तो आज की क्लास में हम लोग एलिगेशन एंड मिक्सचर यानी कि मिश्रण के सवाल को देखेंगे और यहाँ पर मैं आप लोगों को टाइप 7 से बताने वाला हूँ। इससे पहले आपको टाइप 6 तक हम बता दिए थे, 2 क्लास हुई है इसका। और टाइप 7 के क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आपका एसएससी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, बैंक भी पूछता है, रेलवे भी पूछता है, कहीं पर भी आ सकता है, इसलिए कहीं मत जाना। मैं पूरी तरह मतलब कोशिश करूंगा कि आपको सब चीज़ अच्छे ढंग से सिखा पाऊँ, ठीक है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहना, बहुत मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए टाइप 7 आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि प्रश्न एक में एक बर्तन में दूध और पानी 5:3 के अनुपात में है तथा दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, ठीक। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण पे आधा दूध आधा पानी है, ठीक है। सिंपल सी बात है। एक आपका एक बर्तन हम ले लिए और इस बर्तन में दूध और मिल्क यानी कि दूध और मिल्क नहीं, मिल्क और वाटर की बात करेंगे, यानी कि M/W, ठीक है। और इसमें है 5:3, हो गया। उसके बाद एक और बर्तन ले लेते हैं, ठीक। इसमें भी मिल्क और वाटर और इसमें दिया है आपको 2:3। अब कहता है कि इस दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो आधा दूध और आधा पानी हो जाए, ये बोला गया, यानी कि मिल्क और ये वाटर हो गया, ठीक। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए दोनों से, ये क्वेश्चन है। अब समझो, आपको इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको या तो मिल्क को लेके चलना है या तो वाटर को लेके चलना है। कैसे वो समझिए। अगर हम बात करें इस बीकर में, इस बर्तन में, तो टोटल क्वांटिटी 7 यूनिट है। टोटल क्वांटिटी 5 3 8 यूनिट है और इसमें 3 2 5 यूनिट है। और इसमें अगर बात करें हाफ तो कट ही जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा, यानी कि 2 है, ठीक है। इसमें टोटल क्वांटिटी 2 है, ऐसा समझ लो, ठीक। या फिर हाफ जोड़ोगे तो 1 क्वांटिटी है। तो सबसे अच्छा दोनों बराबर है तो 1 और 1 मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक बात बताओ, अगर हम दूध का हिस्सा निकाल के चले इस तरह के क्वेश्चन में, या तो आप दूध लेके चलो या तो आप मिल्क यानी कि वाटर लेके चलो, दोनों स्थिति में आपका आंसर सेम आएगा। हम इसमें दूध लेके चलते हैं, यानी कि अगर मिल्क का हिस्सा की बात करें तो 5/8 है इस बीकर में और इसमें है 2/5, ठीक। क्या लेके चल रहे हैं हम लोग? दूध, ठीक है। और इसमें टोटल दूध की बात करें तो है 1/2, ठीक। ये लेके चले। जनरली आपको कहता है कि आप इसको सॉल्व करके आप इसको बनाइए, यहाँ पर जो आपका रेशियो आएगा वही आपका आंसर आएगा। लेकिन क्या ये चीज़ें आपके लिए आसान है सॉल्व करना? परेशानी तो यहीं पर हो जाता है कि सर इसको अब सॉल्व कैसे करें एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। टाइप 7 पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पर 8 का 5 का और 2 का एलसीएम ले लेना और इसका एक अच्छा मतलब कि क्वांटिटी निकाल लेंगे सीधा। तो देखो 8 5 और 2 का एलसीएम अगर लेंगे तो 8 5 2 ही हो जाएगा, 8 गुना 5 गुना 2, ये एलसीएम हो जाएगा। अब देखो 8 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 10 बचेगा, यानी कि यहाँ पर अगर 10 बचेगा तो 10 बचे 50, यानी कि एक तरफ का आया मेरा 50 इस बीकर का। और इधर आ जाएगा 5 5 कट जाएगा, 8 दूना 16, 16 दूना 32, इधर आ जाएगा 32, ठीक। और फिर यहाँ पर देखो अगर 8 5 2 रखोगे इसके जगह पे 8 गुना 5 गुना 2, सबके जगह वो रख रहे हैं 8 गुना 5 गुना 2, यहाँ पे भी रख रहे हैं 8 गुना 5 गुना 2। अच्छा जो कट जैसे 8 कट गया तो 5 दूना 10, 10 5 50, फिर 5 5 कट गया, ठीक है। तो 8 दूना 16 दूना 32। अब यहाँ से 2 2 कट जाएगा तो 8 5 40, 40 से 40, यहाँ पर रख दिया 40। और इधर से आप इसको घटा लो, 32 और 40 का यानी कि 40 माइनस 32 करोगे यहाँ पे और यहाँ पर करोगे 50 माइनस 40। बड़ा में छोटा घटता है तो 40 में 32 जाएगा, क्या बचेगा? 8 और 50 में 40 जाएगा 10, ठीक है। 4 से कटा लो, 4 दूना 8, सॉरी 2 से कटा लो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4:5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
क्या किया एक बार फिर से समझिए। इसमें सिंपल सी बात बोला था कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, अगले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, और उसको किस अनुपात में मिलाए कि आधा दूध आधा पानी हो जाए। आधा दूध आधा पानी का मतलब 1:1 ही होता है एक तरह से, ठीक है, उसको बराबर कर लिए। और सेम प्रोसेस से 5 अगर दूध की मात्रा लिए तो 5/8, और इधर हो गया 2/5। अब पानी का भी लेके चल सकते थे, 3/8 लिखते तब 3/5 इधर लिखते, और इधर फिर वही 1/2 लिखते, घटाते वही आंसर आता, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। घबराओ मत, डरो मत, अभी और क्वेश्चन इस तरह का अब दिखाते हैं, आप समझ जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बर्तन में, सबसे पहले नोट को समझिए। इस प्रकार प्रश्न बनाने के लिए दूध लें, चाहे दूध लें या पानी, ठीक है, चाहे पानी, कुछ भी ले सकते हो, या तो दूध लेके चलो या तो पानी। पिछले क्वेश्चन में हम दूध लेके बनाए थे, इस क्वेश्चन में हम पानी लेके बनाते हैं। देखो 2 नंबर क्या बोला है, कहता है एक बर्तन में दूध व पानी क्रमशः 4:3 में, ठीक है, 4 अनुपात में दूध और पानी है, ठीक है, मिल्क और वाटर हो जाएगा 4:3, ठीक है, एक बर्तन की बात हुआ। दूसरा बर्तन में बोला है कि यह अनुपात 2:3 है, 2:3 है दूसरा बर्तन में। ये क्या है हमारा, मिल्क और वाटर है, ठीक। उसके बाद कहता है कि दोनों बर्तन के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उससे दूध व पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। 3:2 हो जाए, 3:2। देखो ये क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये मतलब किस अनुपात में मिलाया जाए ये दोनों को, ये 3:2 हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं सीख पाओगे ये क्वेश्चन तो फिर हमको नहीं करना एग्जाम में, क्योंकि नहीं बना पाओगे तो फिर दिक्कत है। एलिगेशन एंड मिक्सचर बहुत आसान चैप्टर होगा अगर आप अच्छे से सीख जाते हो तो अब देखो ये तो क्वेश्चन बोला था, इसको आपको ज़्यादा माइंड में प्रेशर नहीं देना है। प्रेशर क्या करना, बनाना कैसे यहाँ से कि अगर हम इसमें वाटर, जैसे मिल्क की मात्रा निकालेंगे तो 4/7 निकलेगा, 2/5 निकलेगा, 3/5 निकलेगा। हम मिल्क लेके अगर ना चले, अगर वाटर लेके चलेंगे तो वाटर का कुल मात्रा है 3/, पानी लेके चल तो हम इसमें पानी लेके चलते हैं। देखो पिछला क्वेश्चन में आपको लेके चले थे मिल्क, लेकिन यहाँ पानी लेके अगर चलेंगे, वाटर लेके चलेंगे, ठीक है, तो वाटर की जो मात्रा है टोटल कितना है, 3 है, और कितना में टोटल 4 3 7 में 3/7 लिखेंगे। फिर वाटर मेरा कितना है, 3 है ना, तो 3 लिखेंगे और टोटल 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिखेंगे। और यहाँ पर वाटर मेरा 2 है, 2 लिखेंगे और टोटल मात्रा हो जाएगा 3 2 5, ये हो गया। अब देखो जनरली स्टूडेंट क्या करता है, इसको इस तरह से एलिगेशन का रूल लगाता है और बनाता है। वो क्या करता है, तो 2/5 माइनस 3/5, ठीक है, ये करता है। यानी बड़ा 3/5 है तो 3/5 माइनस करेगा 2/5, ये करेगा। और इधर क्या करेगा जानते हो, इधर करेगा 2/5 माइनस 3/7, ठीक है, ये करेगा। ये चीज़ें करने में उसको काफ़ी समय लगेगा और ये चीज़ें आपको नहीं करना है एग्जाम में। हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन वाले चीज़ों को, इसको हम नंबर में बदलेंगे। कैसे, ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं, 7 का 5 का और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, 7 का 5 का और 5 का एलसीएम, ठीक है। तो 5 से ना लगाओगे जी, 5 से लगाओगे तो 7 1 1 7 बचे 35, एलसीएम आपका 35 आया। और एलसीएम आप मौखिक भी ले सकते हो, 7 बचे 35, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए। हम देखो, हम समझ रहे कि आप कुछ नहीं जानते इसलिए सब करके बता रहे हैं। अब देखो अगर 35 मेरा एलसीएम आया तो सबके जगह 35 गुना कर दो। इसके जगह भी 35, इसके भी जगह 35 और इसके जगह भी 35, और इसको कटा लो। 7 बचे 35, 5 7 35, 5 7 35। अब गुना करो, 5 तिया 15, क्या माना आया मेरा 15। इधर आ जाएगा 7 21 और इधर आ जाएगा 7 दूना 14, ठीक। अब आपके लिए ये दूध भात हो गया। आप इसको आसानी से बना सकते हो। 7:1 मेरा आंसर आया, ठीक है। दूध और पानी का जो अनुपात हुआ वो अगले बीकर में 7:1 में मिलाया गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बताओ किसको समझ में नहीं आया, आसान लगा? चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टैंडर्ड को बदलेंगे, धीरे धीरे आपको हर टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। टाइप 7 में इस तरह का अगर क्वेश्चन आया तो आप आसानी से बना लोगे। अब टाइप 8 में चलते हैं।
देखिए टाइप 8 आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना सीधा सीधा पूछ दिया है। हर टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ के रखना है ताकि आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो बनना चाहिए, ठीक। इसके अलावा आपका आगे हम सगीर अहमद बुक भी सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन। तो देखो दूध और पानी को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ हो, यही बोला है। एक बात बताते हैं, देखो आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाना कि क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ हो तो आप 100 लिख देना, ठीक है। 100 क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य को हम 100 मान लेंगे, ठीक है। और जो लाभ होगा जितना परसेंट वो खुद लिख देना, 25% 25 लिख देना, ठीक है। और इसको कटा लेना, 25 चौके 100, 4:1 मेरा आंसर हो गया। यही काम करना है। आप कहोगे नहीं सर हम 100 करके 125 करेंगे तो भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। 4:1 आपका ये आंसर हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन का, ठीक है। ये टाइप आपका 8 हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बोलो। दूध और पानी को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाता है कि प्राप्त मिश्रण में को क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ हो। क्रय मूल्य किस अनुपात में मिलाया जाए तो 4:1 में मिलाया जाए। कहने का मतलब मेरा दूध होगा 4 की रेशियो में और 1 होगा मेरा क्या, पानी की रेशियो में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं, अगर देखते हैं सही में हो रहा है क्या सर, लाभ हो रहा है, तो देखो दूध 4 है 1 पानी है तो 1/4 गुना 100, 25 चौके 100, 25% का लाभ हुआ। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से बना सकते हो। तो क्या करना है, क्रय मूल्य और लाभ को लिख लेना 100 में और जो लाभ हो रहा है वो 25 में और उसको कटा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन देते हैं इसी तरह से, समझ में आ जाएगा। चलिए ये इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 40% का लाभ हो, ठीक है। आपकी 40% बोला, क्रय मूल्य के किस अनुपात में मिलाया जाता, तो 100 क्रय मूल्य लिख लेना और लाभ लिख देना। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 100 क्रय मूल्य हो जाएगा और लाभ हो जाएगा 40, ठीक। और इसको आप कटा लो, आंसर आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5:2 आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर क्वेश्चन 3 उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। और आपको इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का, देखो हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ताकि छूटे नहीं एग्जाम में। एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह दूध में पानी मिलाकर 25% लाभ कमाता है, तो बताओ वह प्रति 10 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाता है। प्रति 10 लीटर मिश्रण है तो क्रय मूल्य 25% का लाभ है, ठीक है। तो क्रय मूल्य तो आपका 100 हो जाएगा, लाभ वो 25% ले रहा है तो लाभ 25 होगा। 25 चौके 100, 4:1 में वो मिलाता है। लेकिन कितना पानी, 10 लीटर मिश्रण में वो कितना पानी मिलाता है, तो पानी उसका कौन सा है, तो ये तो उसका दूध रहा होगा, ये आपका दूध रहा होगा और ये क्या रहा होगा, पानी रहा होगा, ठीक है। पानी मिलाकर वो लाभ ले रहा है। तो पानी कितना मिला रहा है, 1 मिला रहा है, 1/, ठीक है। पानी कितना मिला रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पा रहे हो। पानी 4:1 में हम निकाल दिया। अब देखो टोटल 10 लीटर दिया, क्वेश्चन में मिश्रण दिया है 10 लीटर, उस 10 लीटर में कितना मेरा पानी है वो बताना है, ठीक है। तो हम जनरली कह सकते हैं कि सर अगर 10 लीटर मिश्रण है मेरा, पानी मेरा 1 रेशियो में, तो 1/4 1 5 गुना 10, ठीक है। 5 गुना 10 यानी कि 2 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इस 10 को आप 4:1 में डिवाइड करो। 4:1 में अगर डिवाइड करोगे, अगर कहोगे कि दूध की मात्रा निकालिए तो दूध बराबर हो जाएगा 4/5 गुना 10, ठीक है। अगर पानी की बात करेगा तो पानी बराबर हो जाएगा 1/5 गुना 10, ठीक है। 5 गुना 10, 4 दूना 8, 8 लीटर मेरा क्या है, दूध है। 5 गुना 10 बराबर 2 लीटर मेरा क्या है, पानी है। यूनिटरी मेथड से आप बना सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आसान लग रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया होगा अगर आप समझ गए होंगे तो। टाइप 8 का ये क्वेश्चन 3 नंबर था। अब चलते हैं टाइप 9 में। देखिए टाइप 9 बहुत ही आसान क्वेश्चन है टाइप 9, लेकिन ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है और इम्पोर्टेंट है। इसको आप कभी मत सोचना कि ये मेरा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन कभी मत सोचना कि ये एग्जाम में नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
शुद्ध दूध के एक बर्तन से 30% दूध निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही जल डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया दो बार और दोहराई गई तो अंत में बर्तन में दूध की प्रतिशत मात्रा क्या है? एक क्वेश्चन है। अब कैसे बनाओगे? देखो, जनरली हमको सबसे पहले मान लेना है कि 30, देखो कितने बार दोहरा रहा है, एक बार क्या कर रहा है जानते हो? दूध की बर्तन में 30% दूध निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही जल डाल दिया जाता है। ठीक है, 30% दूध निकाल रहा है और इतना ही क्या कर रहा है? जल डाल रहा है। और क्या 3 बार, एक बार ये प्रक्रिया करके 2 बार और दोहरा दिया हो। ठीक है, यानी कि टोटल काम कर रहा है ये 3 बार जल डालने का। ठीक, करने का मतलब है कि मान लेते हैं कि एक डब्बा में दूध है, उस डब्बा का दूध 30% निकाल के पानी डाल दिया। ठीक है, और फिर दूसरे आदमी को दिया कि लो बेचो। वो बेचने वाला आदमी क्या किया? फिर उसका 30% दूध निकाला, यानी कि मिश्रण निकाल के और फिर उतना ही पानी डाल दिया। फिर तीसरा आदमी को दिया, फिर वो कम कर रहा है कि 30% उसका दूध निकाल रहा है और फिर पानी डाल रहा है। ठीक है, इस तरह से कर रहा है। तो इस तरह से करने के बाद क्वेश्चन में जो आगे बोला है कि अंत में बर्तन में दूध की प्रतिशत क्या है, हम बोलेंगे चलो सर इसका ना 2-3 तरीका है मेरे पास, हम जो आपको समझ में आए वो अच्छा लगे जो वही बना लेना। सबसे पहले ये बताते हैं कि चलो दूध की मात्रा 100 था, दूध की मात्रा कितना है? 100 लीटर। ठीक है, अब ये 100 में से उसने निकाला कितना? 30%, तो 1 - 30/100। ठीक है, और ये जब निकाल लिया तो कितने बार ये दोहरा रहा है? कम हो रहा है 3 बार। एक तरीका तो ये हो जाएगा, आप इससे सॉल्व करोगे। ठीक है, 10 में 3 जाएगा 7, यानी कि 100 गुना 10 में 3 जाएगा तो 7, 7/10 गुना 7/10 गुना 7/10। ठीक है, 0 0 0 कट जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा 343, एक अंक के बाद दशमलव होगा 34.3 आपका आंसर हो जाएगा इतना %। ठीक, ये एक तरीका हो गया। अगर आप ये तरीका समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे हैं तो एक तरीका और समझिए। क्या कर रहा है? 30% उसका जल है, 30/100 यानी कि 3/10 है। अगर उसका इनिशियल मान, टोटल मान 10 है तो 3 उसने निकाला है तो बचा कितना फाइनल में? उसका 7। और यह प्रक्रिया कितने बार चला है? 3 बार। तो इसका आपको क्यूब करना है और इसका आपको क्यूब करना है। 10 का क्यूब हो जाता है 1000, 7 का क्यूब हो जाता है 343। ठीक है, कितना प्रतिशत अब बचा? 343/1000, बचने वाला तो यही है 343, 1000 गुना 100, 0 0 कट जाएगा। ठीक है, 34.3, एक अंक के बाद दशमलव। एक तरीका ये हो गया। इसी को कोई और दूसरे तरीका से थोड़ा लॉन्ग करके आपको इस तरह भी बता सकता है वो कि ठीक है, अगर 3/10, 30% अगर वो निकाल रहा है 3/10 हो रहा है। ठीक है, और 3/10 है तो इनिशियल मान मेरा 10 है, फाइनल में 7 हो जाएगा, 3 चला जाएगा, 10 है 7, 3 बार इसको लिखेगा वो, और फिर यहाँ पर 1000 लिखेगा वो, और 343 लिखेगा, और कितना बचा? अब कितना % बचा दूध? तो 343 बटा टोटल मात्रा 1000 गुना 100, 0 0 रहेगा 34.3%। ठीक है, इस तरह से वो करके बताएगा। क्लियर है? चलिए, जो आपको समझ में आ जाए वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, नहीं तो फिर दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, आपके लिए कभी ये भी प्रोसेस ज़्यादा अच्छा रहेगा, कभी ये भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन अभी देखने को मिलेगा, ताकि आपको सब चीज़ का समझदारी रखना है। ऐसा नहीं कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। अगर ये चीज़ आप जान जाओगे तो सवाल में अटकोगे नहीं, और कोई भी तरीका आपको पता होगा, तरीका तो पहले पता होना चाहिए, तरीका पता होगा तो आप आसानी से आंसर तक पहुँच पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? हम इसमें भी इसी तरह से काम करेंगे जो बोला है। क्वेश्चन में बोला है क्या कि शुद्ध दूध से भरे बर्तन में 10% दूध निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, फिर क्रमशः 20% दूध निकाल कर
उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो बताओ उन बर्तन में दूध की कितनी प्रतिशत है। एक बार निकाला है 10% और एक बार निकाला है 20%। ठीक है, अगर एक बार 10% निकाला है और एक बार 20% निकाला है, 10% होता है कितना, 1/10। तो 10 मेरा इनिशियल मान है, तो फाइनल में 1 चला जाएगा तो 9 बचेगा। और 20% मतलब 20%, 20 पंचे 100, 5 हो जाएगा मेरा इनिशियल मान, 1 चला जाएगा तो 4 बचेगा। देखो 10 पचे 50, 9 चौके 36। ठीक है, कितना बच रहा है ध्यान से देखो, 36 वाला कितना परसेंट बचा। टोटल मात्रा है मेरा 50, 36 बचा है मेरा दूध। फिर फाइनल में प्रतिशत निकालना है तो 36/50 गुना 100, 50 दूना 100, 36 दूना 72, 72% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर इस तरह नहीं बनाते हो तो बोले थे दूध की मात्रा 100 मानोगे, 100 गुना 1 - 10/100 करोगे। ठीक है, 1 - 10/100। ठीक है, फिर करोगे 1 - 20/100। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे, 0 0 घटाओगे, 0 घटाओगे, 10 में एक जाएगा क्या होता है 100 गुना 9/10 गुना 10 में एक जाएगा, 10 में 2 जाएगा 8/10। ठीक है, 0 0 0 0 नॉट है 72% आंसर डायरेक्ट। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक बर्तन में, एक बर्तन तो रहेगा ही क्योंकि एलिगेशन मिक्सचर पढ़ रहे हैं, एक बर्तन में जिसमें शुद्ध दूध है, इसमें से 20% दूध निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई गई तो तीसरी क्रिया के अंत में दूध की प्रतिशतता क्या है। देखो 20% दूध निकाला और 3 बार ये दोहराया, 20% होता है 1/5। इनिशियल मान मेरा 5 है और फाइनल में 1 चला जाएगा तो 4 बचे, यही होगा। ठीक, और ये 3 बार दोहरा रहा है, 3 बार वो निकाल रहा है, तो 5 5 4 लिखते जाओ, या फिर आप 5 का क्यूब कर दो और 4 का क्यूब कर दो। ठीक है, क्योंकि वो 3 बार वो दोहरा रहा है प्रक्रिया। 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64। अब देखो कितना दूध तो मेरा 64 बचा, टोटल मात्रा 125 है, तो 64/125 गुना 100 कर दो। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 चौक 16 की 86 लेख, 6 चौक 24 1 25, 5 से भाग लगाओ 5 6 25, 5 1 5, 5 1 5, 1 5 दूना 10। ठीक, ऐसे बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप दूसरा तरीका तो आपको बताए ही थे कि 100 मान लेना और इसको 1 - 20/100 पर पावर 3 डाल देना। ठीक है, 0 0 घटाओगे, 10 में 2 जाएगा, 8 बचेगा, यानी कि 100 गुना कुल मात्रा 100 है, 8/10 गुना 8/10 गुना 8/10, 3 2 0 कट जाएगा। 8 का क्यू कितना होता है 512, एक अंक के बाद दशमलव दोगे 51.2% आपका आंसर हुआ। ठीक है, 100 लेके चलते हैं हम, इसलिए परसेंटेज में डायरेक्ट आंसर आता है, इसमें कुछ नहीं करते, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ बढ़ जाता है, लेकिन इधर आपको गुना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक बर्तन में 500 लीटर आपका दूध है। ठीक, अब इसमें वो क्या कर रहा है कि 25% दूध निकाल रहा है। ठीक, 25% दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो कोई पहले 1 बार दोहराया और 2 बार फिर दोहराया, तो टोटल कितना बार दोहराया 3 बार वो दोहराया। तो 500 लीटर दूध है, तो 500 लीटर अगर मेरा दूध है, ठीक है, तो इसमें वो क्या कर रहा है 1 - 25/500। ठीक है, टोटल मात्रा होगा 500 और ये प्रक्रिया वो 3 बार काम किया है। इसी को सॉल्व करोगे आंसर दे देगा। ठीक है, 500 गुना 1 - 25/100 करोगे आपका आंसर आएगा। और आप इसको आंसर कर सकते हो आसानी से। ठीक है, 25 है कि 20 है, 25 है। हाँ, अब देखो 25 दूना 50। ठीक है, 20 में 1 जाएगा 19/20, यानी कि 500 गुना 19/20 गुना 19/20 गुना 19/20। ठीक है, 2 0 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, अब इसको आप से कैलकुलेशन करके आंसर लाना, यह आंसर देगा। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा ले आना। इसका आंसर है 428.68 428.68 लीटर।
क्लियर है। अब 19 का आपको पता होना चाहिए, 3 बार गुना इनकी क्यूब और 5 से गुना कर देना। उसके बाद आपको यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 से भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक टंकी को 80 लीटर दूध या उसमें 8 लीटर दूध इसमें 8 लीटर दूध निकाल कर इतना ही पानी डाल दिया गया। यह क्रिया 2 बार और की गई है, अंत में टंकी में कितना दूध है। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है। कैसे बनाओगे ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर करना। देखो 80 लीटर है ना जी, 80 लीटर में 1 माइनस कितना निकाल रहा है वो, 8 लीटर निकाल रहा है। 8/80 गुना अपर पावर 3 बार वो दोहरा रहा होगा, 2 बार और पहले 1 बार। ठीक है, तो 3 बार टोटल हो जाएगा। 8 दंग 80, 10 में एक जगह 9/10, यानी कि 80 गुना 9/10 गुना 9/10। ठीक है, इसको गुना करना। 9 का क्यों 729 गुना 80/1000। ठीक है, 0 कटा लो, 8 से गुना करो। 9 8 72 की 2 हासिल 7, 8 दूना 16 और 16 और 7 23 की 3 हासिल 2 हो जाएगा। 8 7 56 57 58 हो जाएगा। 2 अंक के बाद 0.2 58.32% लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, आसान लग रहा है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि ये जो टाइप 9 चल रहा है इसका 6 नंबर क्वेश्चन देख लो, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आप इसको ऐसे बना सकते हो, लेकिन हम बता देते हैं। होमवर्क सोचे दे देंगे, लेकिन आप लोग नहीं बना पाओगे, हमको ऐसा लगा। 45 लीटर दूध से भरे एक बर्तन में 9 लीटर दूध निकालकर दूध की जगह पानी डाल दिया गया। पुनः 9 लीटर मिलावट वाला दूध निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया। अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है। देखो 45 लीटर है मेरा, और इसमें 1 माइनस 9/45 कर दो। ठीक है, उसका परसेंटेज, और ये काम 2 बार कर रहा है वो। ठीक है, तो 9 बचे 45 हो जाएगा। 5 में एक जाएगा, यानी कि 45 गुना 4/5 गुना 4/5 हो जाएगा। 5 नामा 45 हो जाएगा। 9 चौक 4 चौक 16, 16 नामा 44 से 144/5 हो जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 44 हो जाएगा। 5 8 40, 5 8 40। ठीक है, 44 हो गया, तो 4 बचा, 5 8 40, 28.8 हो गया लीटर आपका दूध। ठीक है, अब एक बात बताओ, लास्ट लाइन को अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो एक बात बताओ, ये जो 28.8 लीटर है ये क्या निकला मेरा, ये है क्या। लास्ट में जो बोला जाता था क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन में जैसे आप निकालते थे तो उसमें बोला था अंत में टंकी में कितना दूध है, ये बोला जाता। तो ये मेरा दूध है। ठीक है, तो दूध अगर ये मेरा है तो आपको दूध और पानी का अनुपात चाहिए, तो दूध अनुपात पानी, तो दूध मेरा 28.8 है और पानी मेरा कितना है 45 लीटर में 28.8 मेरा अगर दूध है तो पानी कितना है। तो आपको घटाने नहीं आता है क्या, 45 में आप घटा दो 28.8। ठीक है, अगर घटाओगे तो आंसर आएगा 10 में 8 जाएगा 2, 14 में 8 जाएगा 6, 3 में 2 जाएगा 16.2 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 28.8 और 16.2। अगर आप इसको कटा लोगे इस तरह से तो ये आपका कट जाएगा, और ये कितने बार कटेगा, तो 16 और 9। ठीक है, 16:9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो टाइप 10 का क्वेश्चन कल बताएंगे, क्वेश्चन देख लो। टाइप 10 कहता है कि एक धातु ए धातु तथा बी से 20 गुना अधिक भारी है। ए तथा सी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दोनों का मिश्रण बी से 25 गुना अधिक भारी हो। अगर आप जानते तो कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। यहाँ तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट करके एक बार जरूर बता दो।